मैंने रिजॉर्ट किया झांसी से। उसके बाद मैं सरकारी सेवा में था, 2 साल मैं सीनियर रेजिडेंट रहा अलग अलग सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में। फिर उसके बाद मैं डीएनबी करने गया करनाल से। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात इस अस्पताल के मालिक श्री डॉक्टर अमित सिंह जी से हुई और उन्होंने ये एक प्रपोज़ल रखा जी कि यहाँ पर एक जो है हड्डी विशेषज्ञ की आवश्यकता है इस शहर को। तो हमारे उनके बीच इस अस्पताल को लेकर चर्चा हुई, तो हम यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हुए। और सर आज किस तरह का शिविर लगाया गया? आज यह शिविर लगा है कि यहाँ के जो आम जनमानस हैं उनके बीच में ये मेरे बारे में लोगों को जानकारी हो और यह एक निःशुल्क शिविर लगाया गया है। मेरा यह मानना है कि यहाँ के लोगों को एक बेहतर सुविधा दी जाए। हड्डी से जो संबंधित बीमारियाँ हैं जो आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग और शहरी क्षेत्रों में अलग होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों को कमर से संबंधित बीमारियाँ, कोई अगर उनकी हड्डी टूट रही है तो समय से इलाज न करा पाने के कारण जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों को जोड़ से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, परंतु आजकल यह देखा जा रहा है कि जोड़ संबंधित जो बीमारियां हैं, जोड़ संबंधी जो दिक्कतें हैं, वो गांव में भी परकुलेट कर रही है। मतलब गांव के मरीजों में भी आज जैसे गठिया हुआ। अब गठिया 2 तरह की होती है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे अब हमारे गाँव में भी आ रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारे जो जोड़ हैं उनके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, वो समय के साथ यूज मतलब इस्तेमाल करने से उसमें वियर टियर होते हैं, जिसकी वजह से जोड़ खराब होते हैं। तो उन्हें जो है उन्हें अगर हम सही से मरीजों को अगर हम अवेयर करें तो उन्हें उसे होने से ही बचाया जा सकता है। किस तरह की मतलब जैसे कि अगर हम नियमित व्यायाम करें और अपना जो है पोस्चर अच्छा रखें, तो ये जो जोड़ की जो समस्याएं हो रही हैं ये कम हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम इसे होने से ही बचा लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये जोड़ एक बार खराब हो जाते हैं तो इन्हें हमें बदलना ही पड़ता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ शरीर में खराब हो गई तो शरीर की एक कैपेसिटी होती है इसको रीजनरेट करने की, जो एक उम्र के बाद नहीं रीजनरेट कर पाती है। तो बेहतर है कि हम सही समय पर मरीजों को सही सलाह दें कि पहले आप अपने जोड़ों को बचाएं, आप नियमित व्यायाम करें, आप अच्छा डाइट लें और डॉक्टर की सलाह फॉलो करें। अगर खान पान में जैसे क्या कुछ थोड़ा सा खान पान में हमें जंक फूड से बचना चाहिए। जंक फूड मतलब जो भी ये पैकेज जो आते हैं, लाइक आपके जो भी जो पेयजल हैं, लाइक सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पैकेज जो है आपके जूसेस हैं, जो भी आपकी क्या कहते हैं ये कुरकुरे, चिप्स और ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी की जो न्यूट्रिशन है उसको ये मतलब हैम्पर कर रहा है। जैसे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा परिवेश अलग है। हम लोग आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ जो है लोगों को पूरा पोषण नहीं मिलता था। अब अचानक से ये जो जंक फूड आया, इसने जो है ये भी एक तरह का कुपोषण ही है। जंक फूड एक कुपोषण की श्रेणी में दिया जाता है। क्यों? पोषण का मतलब ये कि सही चीज़ मिलनी चाहिए। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का अगर परसेंटेज गड़बड़ है तो वो भी एक तरह का कुपोषण है। तो अगर हम इनसे परहेज करें, सही डाइट लें, बैलेंस डाइट लें। दूसरी चीज़ ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो है बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में। हम ये जो जंक फूड लेते हैं उससे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी जो बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हमारा डाइट सही रहे, अगर हम नियमित व्यायाम पे अगर हम फोकस करें तो बहुत सारी बीमारियों को बचाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर सेवाएं प्रतिदिन देंगे क्या कैसे? हाँ, मैं यहाँ पे प्रतिदिन सेवाएं दूंगा, सप्ताह में 6 दिन। और डॉक्टर साहब अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसको संभालने की कैपेबिलिटी है हॉस्पिटल के पास? जरूर, इस अस्पताल में तो सारी। और सर जो टेस्ट बाहर से होते हैं वो बाहर से आप कराएंगे कि एक्सरे और जो टेस्ट की सुविधा अंदर हॉस्पिटल में है? मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो है यहीं पर कराई जाए। मतलब एक छत के नीचे सब इलाज होगा? एक छत के नीचे सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मरीज अगर आए तो यहाँ से वो हर एक चीज़ से संतुष्ट होकर जाए। ठीक है, मतलब सब धन्यवाद।